हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिनुकड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है सामने। पहले बात करेंगे एनआईएस डीलेट की सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की जो नई याचिका दायर करने की बात की गई थी, इसकी प्रक्रिया क्या शुरू हुई या नहीं, इसको लेकर बड़ी बात करेंगे। उसके बाद एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सुनवाई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे पूछ रहे हैं सर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या हुआ, उसका क्या निष्कर्ष निकला, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की बात कर रहे थे। जैसे कि आज बुधवार था, कल बुधवार को ही एनआईएस डीलेट के अध्यक्ष जो पप्पू यादव सर कह रहे थे कि हम एनआईएस दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं सारा। आप देखिए, अब वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा नहीं तुरंत डाके सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर, भाई वकीलों से मिलेंगे, सारा राय सलाह होगा, फिर सारे एक एक प्रक्रिया डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद एसएलपी दायर हो जाए। कहने का मतलब है कि आपको कल या परसों में एसएलपी देखने को मिलेगी। अब देखिए, अगर वहाँ कुछ लेट होता है तो प्रक्रिया जैसा, अगर वो मुझसे बात होती है या फिर अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको सूचित करेंगे। पहली बात करें, लेकिन देखिए चेयरमैन साहब ने क्या मैसेज, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में हमें प्रूफ चाहिए, तो हम प्रूफ के तौर पे देखिए बहुत सारा चीज़ दे रहे हैं। चलिए पहले देख लेते हैं उन्होंने क्या ट्वीट में मैसेज दिया था। द एनआईएस डीलेट इज द अथॉरिटी एंड अनट्रेन टीचर एंड ट्रेन टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ डीएलएड प्रोग्राम इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन 2 year प्रोग्राम्स इन द एलिमेंट्री एजुकेशन एनआईएस डीलेट टू कंप्लीटेड इन आरटीआई एक्ट के द्वारा 2009 के माध्यम से। आप देख सकते हो उन्होंने पूरा एकदम प्रो फार्मा इसने मैसेज किया। अब आपको हम थोड़ा सा इस बात को और समझाना चाहेंगे, अगर आप हमारी बातों से एग्री होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मैसेज करिएगा। देखिए, ये सरकार, एक कोर्स कौन लाता है? सरकार लाती है। सरकार पूरा राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह लाती है। विद्यार्थी उस समय भी पैसा देते हैं, 4,000 5,000 मिला के 2 सेमेस्टर मिला के 11-12 हज़ार रुपया देते हैं। 14 लाख विद्यार्थी, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गणित अच्छे से आती है, कितने अरबों रुपया हुआ। उसके बाद यही इन्हीं के अधिकारी, एनसीटी या भारत सरकार के अधिकारी इस चीज़ को इनवैलिड कराते हैं 5-6 साल बाद। इनवैलिड कराने के बाद उनको भी पता है, चाहे बीएड के केस में आप देखिए, चाहे डीएलएड के केस में देख लीजिए, भाई ये विद्यार्थी परेशान है, वो क्या करेगा? केस लड़ेगा हर एक हाई कोर्ट में। अब इस समय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बीएड डीएलएड चल रहा है, हाँ बाकी कोई केस है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए, सरकार के पास फंड जाना चाहिए, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम, किसी माध्यम से। अब आप सोचिए, जब ये अभी देखिए हम लोग का ही केस जो एनआईएस डीलेट दायर होने जा रहा है, नई याचिका है, इसमें वकील कितना ले रहे हैं? 25-30 लाख रुपया एक हियरिंग ले रहे हैं, 3-4 हियरिंग ले लेंगे, करोड़ों रुपया। तो ये सारा घूम फिरा के पैसा किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। तो सरकार तो इसमें फायदा है, क्योंकि सरकार को कोई नुकसान नहीं। नुकसान किसका? विद्यार्थी को पहले भी कोर्स कराने समय आप पैसा लिए, उसके बाद उनसे एसएलपी लड़ाने के लिए पैसा लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की पूरी मिली भगत है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए सुप्रीम कोर्ट, अगर भाई आप स्पष्ट है कि गलती किसकी है, आप उनके ऊपर मानहानि का दावा करिए, उनसे सवाल जवाब करिए, उनके ऊपर जुर्माना लगाइए। आप तो सारे विद्यार्थी को ही बाहर कर दिए, 14 लाख विद्यार्थी गलत हो गए। भाई विद्यार्थी कहाँ से गलत है? लेकिन इनसे सवाल कौन करे? वकील। अगर वही कैसे कहते हैं भाई हम तो सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये सारे सवाल के जवाब पूछना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, देखिए नंदन बोहरा जी हैं, जो कि आप इनको भी अच्छी तरह जान रहे हैं। नंदन बोहरा जी हैं जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं इस डीलेट के। इन्होंने क्या लिखा है? कृपालु राजा राम देश के 14 लाख नए डीलेट प्रशिक्षुओं के अधिकारों को अन्याय करने वालों को भी सद्बुद्धि प्रदान कर देना हमारी पुकार माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने कितना बड़ा मैसेज किया है। देखिए कहीं ना कहीं हर एक आदमी पीड़ित है, और किससे पीड़ित है? सरकार, और सरकार की नीतियों से। विद्यार्थी करे तो क्या करे, क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो तो अपने छोटे छोटे अधिकार के देखो कि गरीब विद्यार्थी सिर्फ उस कैसे किसी तरह कोर्स किया, नौकरी में जाना चाहता है, अब वो चले सरकार से लड़े। भाई वो छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करके अब केस भी लड़ा रहा है। आप देखिए विद्यार्थी, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है। इनको मैं इनका कमेंट या ट्विटर कमेंट लाने का बहुत बड़ा उद्देश्य था। इन्होंने क्या कहा है? एनआईएस डीलेट एक रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गया है। संबंधित संस्थानों का क्या इस सरकारी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का कर्तव्य नहीं? बात ये इन्होंने बहुत सटीक बात कही कि देखिए बहुत बड़े कोचिंग को संस्थान है जो सीटेट की तैयारी कराते हैं, टेट की तैयारी कराते हैं, सुपर टेट की तैयारी, शिक्षक भर्ती की तैयारी कराते हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक भी मैसेज किया या ट्वीट किया कि हाँ भाई विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है? कभी इनके खिलाफ खड़े हुए नहीं, कोई ना कोचिंग संस्थान, कोई नहीं। तो ये विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि ये अपना कोर्स बेचने के लिए तो इस समय आते हैं, लेकिन अभी हो गया, जब कोई भर्ती आ जाए तो चिल्लाएंगे कि ये हो गया। लेकिन ये इनके साथ, विद्यार्थियों के साथ जब अन्याय हुआ तो एक भी मैसेज करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं इनको क्या साथ नहीं आना चाहिए? आप ये देख सकते हैं, नहीं आपको एग्जाम्पल देते हैं, अभी रेलवे में भर्ती आई लोको पायलट की, लेकिन उसमें देखिए भर्ती कम आई, लेकिन आप देखिए विद्यार्थियों से ज़्यादा कितने ट्विटर कैंपेन चला। विद्यार्थी, वहाँ के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे,
एलपी की भर्ती बढ़ाने के लिए रेलवे विभाग को घेर लिया, उनके साथ खड़े हैं। तो ये होता है। लेकिन शिक्षक भर्ती बहुत बड़े चैनल है, क्या इनको फर्ज नहीं बनता है कि इनके साथ खड़े हों कि कहीं कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है? लेकिन नहीं, इनका कोर्स बेचना है, शिक्षक भर्ती के लिए ज्वाइन करिए, ये करिए। चलिए बात है, जो भी उन्होंने नौकरी का कोर्स किया और नौकरी में अब नहीं रहे, क्या सर्टिफिकेट फेंक दे, कहने मतलब है। दूसरी बात कर लेते, चलिए पहली बात तो ये है मुद्दा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बहुत सीनियर वकील आप सब देख सकते हैं, बीएड के और डीएलएड के थे। जब से सुप्रीम कोर्ट का ये भी वही केस है जैसे कि एनआईएस डीएलएड का, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है पूरे देश से बीएड बाहर हो गया। अब ये मुद्दा है जो बीएड मध्य प्रदेश में नौकरी पा गए हैं उनको हटाने का मुद्दा है। क्योंकि अब देखेंगे बार बार वकील जो कह रहे हैं कि सर अगर बीएड का जब एनसीटी का गजट ही रद्द हो जाता है तो इनको किस आधार पर भर्ती किया जाए, इनको तो बाहर किया जाना चाहिए। बताइए, नौकरी भी पाने वालों की बात है। तो कहने का मतलब यही है कि अब उनको नौकरी, जब देखिए उसका कल जजमेंट आएगा या बस इसमें इस बात को आपको समझना है, इसमें सरकार हर तरह से फ़ायदा ले रही है। ये सरकार की मिली भगत है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर तरह से बीएड एनआईएस डीएलएड को बाहर कर रहा है, हर तरह से कोर्स लाता है एनसीटी, केंद्र सरकार सब लाते हैं पहले प्लान करके कि भैया इनका हम आपको ये कोर्स करा रहे हैं, आप कोर्स करिए। चाहे बीएड को देखिए, बीएड को भी एनसीटी गजट लाता है, भाई आप 1 से लेके 12th तक वैलिड है। एनसीटी को भी लाता है कि आप कोर्स करिए, ये सारी चीज़ें हैं तो हर जगह वैलिड रहेगी। सरकार की कहीं ना कहीं पूरा मिली भगत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस देखिए, इस पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है कि हाँ विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, आगे देख क्या होता है, खबर यही थी। अगर वीडियो को दूसरी बात ये है कि जब देखिए सभी को एक साथ होना है। अब बीएड के जो बीएड के भाई ठीक है मैटर, तो देखो बीएड के केस थोड़ा अलग है कि भाई ये वो 1 से 5 नहीं 6 से लेके 12 तक तो वैलिड है। लेकिन अगर एनआईएस डीएलएड के साथ ये होता है तो कहीं नहीं के नहीं रहेंगे ना, क्यों? तो भाई वो सिर्फ 1 से 5 तक के लिए वैलिड है, उनके तो बेकार ही हो गए। खबर यही थी। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात यह है कि देखिए सबको एक साथ अभी रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर आप ढीले पड़ेंगे तो आपका केस वही वैलिड हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए सबको एक साथ रहना है, जब तक जीत नहीं मिलती है हम लोग लड़ते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार।